नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सहज सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए जरूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन की प्रोफेसर शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की नई कुलपति होंगी। ये जेएनयू की पहली महिला कुलपति भी होंगी। इनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की गई है। गत जेएनयू के कुलपति के तौर पर अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रोफेसर एम जगदीश कुमार कार्यवाहक कुलपति के तौर पर जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। कुमार को अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित का जन्म रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। स्कूली शिक्षा मद्रास से ली। इसके बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से सोशल वर्क में डिप्लोमा किया। कर्नाटक के उडुपी में छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर चल रहा विवाद अब थम गया है। कई दिनों के विरोध के बाद अब हिजाब पहनकर कॉलेज आने वाली छात्राओं को क्लास में एंट्री दे दी गई है। हालांकि इन छात्राओं को अलग क्लास में बैठाया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसटी सिंदिलिगप्पा ने कहा, कुंडापुरा में स्थिति नियंत्रण में है और छात्रों को हिजाब पहने हुए भी कॉलेज परिसर में आने की अनुमति दी जा रही है। कुंडापुर में कानून व्यवस्था की कोई स्थिति खराब नहीं है। कोविड। देश में इन दिनों टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। देशवासियों को टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया कि कोरोना का टीका लेने के लिए किसी को भी आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ कहा कि टीका लगवाने के लिए व्यक्ति को कोई दूसरा पहचान पत्र दिखाना होगा। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि वे आधार कार्ड के उत्पादन पर जोर न दें। दरअसल एक जनहित याचिका में यह दावा किया गया कि कुछ केंद्र टीकाकरण के लिए आधार कार्ड पर जोर देते हैं। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने अधिकारियों से कहा कि वे आधार कार्ड के उत्पादन पर जोर न दें, क्योंकि ये पहचान के एकमात्र प्रमाण के रूप में कोविड-19 टीकाकरण के उद्देश्य से है। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने याचिका के जवाब में एक हलफनामा दायर किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है और अन्य दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाया जा सकता है। टीकाकरण के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए आज आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में खुद जेल गए अपराधी उत्तर प्रदेश की जनता से हिसाब चुकता करने के लिए कई सालों से अगले विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और अगर चुनाव बाद राज्य की सरकार बदली तो गुंडों के सपने पूरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जन चौपाल को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए सपा पर करारे हमले किए। उन्होंने कहा, आपने देखा है कि योगी जी के शासन में अपराधी खुद भागकर जेल गए और मांग करते रहे कि हमें बंद कर दो। वे सालों से इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें एक उम्मीद है कि जल्दी से चुनाव आए, कैसे भी सरकार बदल जाए ताकि वे जेल से बाहर आ सकें। उधर राहुल गांधी की ओर से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने के दूसरे दिन भी पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर बरकरार हैं। सोमवार को वे अमृतसर पूर्वी हलके के मुद्दल गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यहां उन्होंने पहले तो मौजूद मीडिया कर्मियों से बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर बोले कि वे कांग्रेस हाईकमान और पंजाब के साथ खड़े थे और खड़े हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे चन्नी के साथ हैं तो उन्होंने चुप्पी साध ली। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। रूस और यूक्रेन के बीच का तनाव किसी भी समय युद्ध का रूप ले सकता है। अमेरिका ने इस बात की आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन पर हमले के लिए किसी भी समय आदेश दे सकता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलीवन का कहना है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ दिनों में अपनी सेनाओं को यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए आदेश दे देंगे। उनका मानना है कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन के डोनबास इलाके के छीने जाने का खतरा है। यहाँ पर वर्ष 2004 में अलगाववादियों ने विद्रोह किया था। उन्होंने इस बात की भी उम्मीद जताई कि वो इस टकराव को टालने के लिए यूरोपीय सहयोगियों के साथ लगातार कूटनीतिक कोशिशें जारी रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने साइबर विशेषज्ञों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा कि उत्तर कोरिया लगातार वित्तीय संस्थानों और क्रिप्टो करेंसी फर्मों और एक्सचेंजों से करोड़ों डॉलर की चोरी कर रहा है। ये अवैध धन
वो अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत मानता है। अर्थ जगत से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश कर रही थी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 80 लाख नए आवास पूरे किए जाएंगे। इस योजना के लिए सरकार 48,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहले सिर्फ गरीब वर्ग के लिए था, लेकिन अब होम लोन की रकम बढ़ाकर शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी इसके दायरे में लाया गया है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को अंजाम तक पहुंचाएंगी। सभी घरों को पीने का साफ पानी मुहैया कराना पर भी फोकस स्कीम नल जल योजना के लिए इस बजट में 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, सरकार ने कम आय वाले लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए पीएम आवास योजना लॉन्च की थी। इसके लिए मार्च 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ मार्च 2024 तक मिलने वाला है। इसके तहत मकान खरीदने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की रकम अलग आय वर्गों के लिए अलग अलग होती है। खेल जगत से ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक होने वाली T20 क्रिकेट विश्व कप के टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। ये टिकट T20worldcup.com पर उपलब्ध हैं। इसमें फाइनल समेत 45 मैचों के टिकट खरीदे जा सकेंगे। आईसीसी ने एक बयान में कहा, बच्चों के टिकट पहले दौर और सुपर 12 चरण के लिए $5 के हैं, जबकि वयस्कों के टिकट $20 के हैं। गुड टू नो में आज हम जानेंगे भारत की पहली महिला जज जस्टिस अन्ना चांडी के बारे में। अन्ना चांडी का जन्म 4 मई सन 1905 में केरल के त्रिवेंद्रम में एक सीरियन क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था। उन्होंने 1926 में लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली। अन्ना चांडी अपने राज्य की ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने लॉ की डिग्री ली थी। इसके बाद उन्होंने बैरिस्टर के तौर पर कोर्ट प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। साल 1937 में त्रावणकोर के दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर ने चांडी को मुंसिफ के तौर पर अपॉइंट किया, जिसके बाद वह भारत की पहली महिला जज बन गई। 1948 में चांडी प्रमोशन पाकर जिला जज बन गई। चांडी भारत के किसी हाई कोर्ट की पहली महिला जज भी बनी। साल 1959 में अन्ना चांडी को केरल हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। अन्ना ने 1967 तक हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी। साल 1996 में केरल में 91 साल की उम्र में जस्टिस अन्ना चांडी का निधन हो गया, पर वो हमेशा याद रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनी परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।